वॉल्यूम करिए। हरिओम। श्री गजाननं भूत गणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। परम मंगल में बुद्ध भावन भगवान शिव माँ पार्वती भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। ऐसे उन भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप है, क्योंकि यदि हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो योगी जन भी अपने हृदय में विराजमान ईश्वर को देख नहीं सकते। विश्वास है तो आपको सब में ईश्वर दिखेंगे, अपने हृदय में भी ईश्वर दिखेंगे। विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेंगे। कण कण में और जन जन में ईश्वर दिख जाता है। गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। ऐसे भवानी शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। माता पिता हैं वो जगत के, सब देवता उनकी वंदना करते हैं। मेरे साथ मिलकर के आप उनकी वंदना करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं। ऐसे देव हैं वो महादेव, उमा के पति हैं, सुरगुरुं देवताओं के गुरु हैं, जगत कारणम जगत के कारण हैं, पन्नग भूषणम पन्नग नागों के हार आभूषण के रूप में उनके गले में रहते हैं, मृग धर्म मृग छाला पहनते हैं, पशु नाम पति पशुपति नाथ हैं, सूर्य शशांक वहनी नयनम सूर्य
चंद्रमा अग्नि 3 नेत्र हैं उनके। मुकुंद प्रियम बाल मुकुंदम, मेरे गोविंद के प्रिय हैं वो। और भक्त जनाश्रयम, भक्त जनों को आश्रय सहारा देने वाले कौन हैं? मेरे भोले बाबा। और वरदम, कल्याणकारी, श्रेष्ठता प्रदान करेंगे आपको बड़े बड़े वरदान, आशीर्वाद और परम पद की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऐसे शिव शंकर शांति देने वाले और कल्याण करने वाले भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूँ, बारंबार उनके चरणों में नमन करता हूँ, ओम नमो नारायण बोलता हूँ। जगत का कारण है, इनसे सब बने हैं और ये किसी से नहीं बने, ये तो स्वयं हैं। अपने से आप हैं, अजन्मा हैं, मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले। और उनकी जो अर्धांगिनी भवानी हैं, तिरोभाव को प्राप्त होती हैं, फिर नया शरीर धारण करती हैं, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणम्, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा कौन है? भगवान शंकर है, शिव। पेट की भी जब प्रतिष्ठा होती है शिव मंदिर में, तो उनको प्रतिष्ठापित किया जाता है। जब उससे पहले वहां गड्ढा करके और उसमें इतने रत्न इत्यादि रखे जाते हैं, कहीं भी मूर्ति प्रतिष्ठा हो उसके नीचे रत्न, सोना, चांदी, ये हमारी पद्धति है, नियम है, ये परंपरा है, ये हमारी भावना है। मंदिर बनाया भी जाता है तो मंदिर की नींव जब रखी जाती है, शिला जब रखी जाती है, इतना गहरी नींव मंदिर की खोदनी चाहिए, पानी तक नींव खोदनी चाहिए, जहां तक पानी आ जाए। और पानी ना आवे तो ऐसी जगह तक खोदो जहां बिल्कुल पत्थर निकली आवे, पत्थर या बड़ी कठोर भूमि, पत्थर के जैसी भूमि अब तो खुद ही नहीं रही, बड़ी गहरी है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव अनेकों मंदिरों के शिलान्यास किए उन्होंने, हमने देखा विधि पूर्वक जो शिलान्यास की विधि संपूर्ण होती है। तो ये सब रत्न इत्यादि रख करके उसके ऊपर पीठिका जलहरी और जलहरी के ऊपर शिवलिंग, ये हमारे शरीर भी एक जलहरी है। और इसमें आत्मा पार्वती है, शरीर पीठ है, पार्वती है, और उसमें शक्ति है जो शिखर से ज्योत अवतरित होती है। हमारे सिर के ऊपर से 10वां द्वार है। जब जीवन समाप्त होता है तो योगी उस 10वें द्वार से प्रयाण करता है। देखने से भी पता चल जाता है कि इसके प्राण आंखों से निकले या मुख से निकले। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, जहां से सैया निकल गए, मैं ना
लड़ी थी। पार्वती की तो त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती, शिव जी ने त्याग कर दिया। शिव ने त्याग किया है ना। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। भगवान शिव कहते हैं अब इस तन में जो सती का ये शरीर है, इस शरीर के रहते दोबारा भेंट नहीं होगी मेरी उससे। कहते कमाली कबीर की बेटी, कहते हैं कबीर की बेटी का नाम कमाली है और उनकी ये रचना है। कहते कमाली कबीर की बेटी, ऐसी ब्याही से तो कुंवारी भली थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। मैं ना लड़ी तो त्याग दे, तब भी पार्वती हो या सीता हो, उसके मन में अनुराग तो वैसा ही बना रहता है। एक बात सीख लेनी चाहिए, सती से, पार्वती से या सीता मैया से एक गुण ले लो तो उद्धार हो जाएगा। उनके साथ उनके पतियों ने किसी भी प्रकार का व्यवहार किया या उनको त्याग दिया, कभी उन्होंने अपने मुख से कहा नहीं कि मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कभी बोला ही नहीं। और ये एक ही गुण आपका उद्धार कर देगा। एक विचार सीख लो। बहुत एक दो व्यक्ति अब पूछने लगा है मेरे से नया नया कि गुरुजी तो बता ही दो, फिर भगवान कैसे मिलेंगे। हाँ, फिर आप कथा में कहोगे कि ये तो पूछते ही नहीं। अभी एक दो नए नए आए हैं, बोले गुरुजी एक काम हमें कब बोल के वो बता ही देते, फिर आप फिर कहोगे भगवान के बारे में तो पूछते नहीं, कब मिलेंगे। तो भैया बात ये है, सलाह कोई मांगे सलाह दे दो। शिक्षा किसी को अच्छी लगे, आप में जो श्रद्धा रखता है उसको एक बार शिक्षा दे दो, बोल के प्रेम से, बार बार नहीं। और उसके बाद एक ही विचार रखो अपने हृदय में कि मुझे एक व्रत करना है। क्या व्रत? समाज के लोगों में किसी की भी गलती निकालनी नहीं, बस इतनी सी बात। इतनी सी बात से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये अपने मुख से नहीं बोलना कि आपकी कोई गलती है, किसी को भी नहीं बोलना। आपको कोई परेशान करे दूरी बना लो। अब गौ माता है, रास्ते में वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती है मारने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? वो तो स्वभाव है उसका। स्वभाव का मतलब ये तो नहीं कि उसको सजाए मिलनी जरूरी है, नहीं नहीं, उसका स्वभाव है, अपना स्वभाव है, उसको प्रणाम करो, वो फिर भी गौ माता ही है। और थोड़ी सी दूरी से ऐसे अपना रास्ता निकलो। अब दूसरी बात, चलो उसका स्वभाव है तो उसको भी जल तो पिलाना है, घास तो उसे भी डालना है कि नहीं? तो उसके अपने अपने तरीके होते हैं। पहले अपना घास डालो खुरली बदल के, फिर अपना उसको छोड़ो उसको। अब जरूरी तो नहीं है कि जहां वो है उसी के सामने दूसरी जगह पे घास डाल के और उसको उधर से छोड़ दो, पीछे हट जाओ।
अब उसको तो पता रहता ही है, रोज मेरे को ये बदलते हैं, अब बाहर का टाइम हो गया और अब अंदर का। सब पशु को, और ये तो गौ तो माता होती है, पशु नहीं होती। इसके दूध पी के तो हमारे बच्चों को बुद्धि आ जाती है, और भैंस का दूध पी के तो भैंस वाली बुद्धि आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को नहीं कह रहा मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे पास संत लोग आते हैं ना कई बार, तो हमारे पास आते हैं वो, हम कहते हैं जी दूध ले लो शाम के समय। कहते हैं नहीं बाबा दूध नहीं पिएंगे। मैंने कहा क्यों? हरियाणा में तो भैंस का दूध होता है। मैंने कहा फिर क्या होगा? क्या भैंस वाली बुद्धि हो जाएगी हमारी? हम तो गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, गौओं का दूध पीते हैं। तो बुद्धि भी फिर गौ माता वाली होती है। माँ के ऐसे, माँ ऐसे थोड़ी बोलते हैं। भैंस माँ बोल रहा है कोई, गौ को ही बोलते हैं माँ। गौ माता के शरीर में रोम होते हैं, भैंस के रोम होते हैं कभी? नहीं होते। अब भगवान क्या कहते हैं? रोम रोम में रमा हुआ हूँ। हाँ ऐसे ही बोलते हैं या ऐसे कहते हैं कि बालों में रहता हूँ मैं? नहीं बोलते। भगवान कहते हैं गौ माता के रोम रोम में, रोम रोम में रमा हुआ हूँ। कण कण में भगवान रहते हैं, जन जन में भगवान रहते हैं। विश्वास आपको होना चाहिए। सती से या सीता से एक ही बात को सीखो कि जो हमारे घर में हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, तो उनको हम सेवा करें, दोष ना निकालें। हाँ किसी किसी का स्वभाव जरा तेज होता है, थोड़ा सा कम व्यवहार कर लो, लेकिन निंदा करना बिल्कुल बंद कर दो। निंदा तो करना ही नहीं। और एक बड़ी ऊंची बात है काम की। ऊंची बात क्या है? आप प्रशंसा शुरू कर दो, किसी की भी करो। जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता उसी की प्रशंसा मैं कह रहा हूं, पर प्रशंसा करो, किसी की भी करो। उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि आप किसी की भी प्रशंसा करोगे ना, भगवान की प्रशंसा बन जाएगी। कि भगवान सब में है। और किसी की भी निंदा करोगे ना तो भगवान की निंदा बनेगी। वो आप कहोगे मैं भगवान की तो कथा करता हूँ, तो कथा तो भगवान की है। और जो आपने निंदा करी 1 घंटा बैठ के, उसमें भी तो भगवान है। उसकी निंदा नहीं थी वो। उसका तो भगवान आया था कपड़े उस वाले पहन के, और भगवान ने की तरफ हाथ कर क्या किया, उसकी निंदा कर दी। वेश बदल रखा है, बाहर के कवर का अंतर है, अंदर वाला भगवान तो एक ही है सब में। किसी की भी आप निंदा जब करते हो, भगवान की ही निंदा कर रहे हो, और बड़ा दोष। कुछ तो पाप अपने ही थे, कुछ ले लिए उधार। निंदा करना क्या होता है? दूसरों के पाप उधार लेना। नहीं लेना चाहिए। यदि गलतियां निकालना बंद कर देवे व्यक्ति, अपने घर के लोगों की लड़ाई होना उसी दिन से बंद हो जाएगी। लड़ाई एक ही बात से होती है कि मेरी तो कोई गलती नहीं, बाकी सबकी गलतियां होती हैं। देखो गुरुजी मैं तो सही हूँ, तो तू सही है इसकी गारंटी क्या है? और मैं कह रही हूँ तो वो भी कह रहे हैं, हम भी सही हैं। सही तो जब होंगे जब गुरुजी अपने आप बोलें कि तुम तो सही हो। इतनी सहन शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं। गुरुजी तो क्या पता 5 साल ना बोले।
तुम्हारे को तो अभी चाहिए कि अभी हमारे को तो अभी बोल दो कि बस तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं। अब अभी कैसे बोल दे मैं? फल तो समय आएगा तभी तो लगेंगे। अभी तो पेड़ का रोपण कर रहे हैं, अभी तो नर्सरी है, छोटे छोटे पौधे होते हैं नर्सरी में। अभी तो ज्ञान थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब तुम सोचो एक मिनट में एक बड़ा पेड़ हो जावे, समय तो लगेगा। या फिर अपनी इतनी श्रद्धा बढ़ाओ कि लॉजिकल ये बात बोली थी आपने, क्या बोला था कि एक दिन संसार की बात नहीं करनी, हफ्ते में कम से कम। भाई हमने तो शुरू कर दी, हफ्ता का हफ्ता ही शुरू कर दिया, एक दिन का क्या शुरू करना था? हमने तो सोच ही लिया संसार की बात ये नहीं करनी। कोई काम पड़े किसी को तो संसार की बात बताओ, नहीं तो भगवान की ही बात करेंगे। हम तो भगवान के हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या वर मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कैसी स्थिति में मांगा ये वरदान? जब भगवान शिव ने सती को त्याग दिया था मन से, जिसने त्याग दिया उस पति को हरि के पास, नारायण के पास जाकर के फिर मांग रही है कि यही पति देना हर जन्म में। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि आपको चाहे वो कुछ भी करें और फिर भी आप उन्हीं को मांगे भगवान जी से, तो आप अपने धर्म पर हो। सीता जी को राम जी ने वन में भेज दिया। लव कुश का जन्म ऋषि आश्रम में तो हुआ, और उसके बाद फिर अयोध्यावासी जो पश्चाताप करने लगे और लव कुश ने राम सीता चरित्र सुनाया अयोध्या में आकर के, तो सब रोने लगे अयोध्यावासी। हमने तो बड़ा पाप कर दिया, बड़ा अपराध किया, सीता जैसी माँ के ऊपर उंगली उठाई। और राजा ने कह दिया कि जब इनकी माँ आके कहे ये मेरे ही पुत्र हैं तो ही मैं मानूंगा। मैं ऐसा ना हो कहीं राज के लोभ में ये कह रहे हो कि हम तो आपके ही पुत्र हैं। लक्ष्मण जी को दोबारा फिर भेजा। सूचना मिली सीता मैया को कि राम जी ने पुनः बुलाया है आपको। सीता मैया ने बिल्कुल मना नहीं किया। सीता मैया ने बहुत ऊंची बात कही, बोले लखन सीता तो उन्हीं की है, उन्हीं की थी, उन्हीं की रहेगी। 100 बार वन में भेज देवे तो मेरे को कोई आपत्ति ही नहीं, कोई महसूस नहीं होता मेरे को। घर में रहती मैं इतना भजन नहीं बन सकता था जितना ऋषि की कुटिया में मेरा बन गया। शायद उन्होंने मेरे को भजन कराने के लिए, हाँ यहाँ तो फिर वही उलझन में रहेगी सास बहू के चक्कर में। अब वहां जाएगी तो ऋषियों से कथाएं सुनेगी, मंत्र महामंत्र का जाप करेंगी, और जो बच्चे जन्म लेंगे उनको ऋषि बालक की नींव अच्छी रखी जाएगी। बचपन से ही बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। शायद इसीलिए मेरे स्वामी ने मेरे को ऋषि आश्रम में भेज दिया था।
और अयोध्या बुला रहे हैं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मैं अवश्य चलूंगी। हर आज्ञा का पालन किया है तो ये आज्ञा कौन सी बड़ी बात है। देखो हर सांस में ये सोचो, लड़ाई क्यों होती है। जो भी आज्ञा करें आपको घर के लोग, मान लो वो स्वार्थ में कर रहे हैं, लेकिन मर्यादित हैं कोई बातें, समाज में सब कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई चोरी ठगी आपसे नहीं करवा रहे, काम ही करवा रहे हैं, स्वार्थ में थोड़ा ज्यादा करवा लेते हैं, बस यही तो है, और क्या करेंगे इससे ज्यादा। अभी हम 4 घंटे काम करते हैं, उनको सोचते होंगे 6 घंटे करो, अभी 6 घंटे काम करेंगे, वो सोचेंगे 8 घंटे करो। इससे ऊपर और कर भी क्या सकते हैं, इससे ऊपर तो कुछ कर सकते हैं नहीं। तो हमें यही सोचना चाहिए हर सांस में कि देखो आज तक मैंने धर्म निभाया, अब आज की बात हो रही है, आज क्यों मना करूं। रोज दिन निकलते यही बात सोच लेना चाहिए। 40 सालों से मैं निभा रही हूँ धर्म अपना, एक बात है ये जरा सी, और कोई बात नहीं, उठ के ये भी काम कर ही लेती हूँ। हर बार ये सोचो क्या पता आज का जीवन है तो आज के लिए क्यों बुराई ले मैं, क्यों बात को बढ़ावें, क्यों दूर तक बात पता चले। अपने घर की बात है, मैं आधा घंटा और काम खुद ही कर लूंगी, शांति रहनी चाहिए हमारे घर में। तो जब हम हर सांस में ऐसा भाव रखेंगे ना सेवा का, तभी प्रभु पद की प्राप्ति होती है। कथा हम सुनते हैं, कथा सुन के अगर उसमें जो शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं के ऊपर चले नहीं, फिर वो माताएं भजन गाती है ना, एक बोले तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई थी सत्संग में। हाँ सत्संग में गई क्या लेने थी ये तो बता, सिर्फ विचार तो वैसे के वैसे ही है। मैं ऐसी कौन सी बात है, सुना तो है मैंने, हंसने की क्या बात है। तो बात सेम ही बात बोली मैंने अपनी तरफ से, तो कुछ जोड़ के बोला नहीं। माताएं बोलती हैं वही बात मैंने बोली है। बात ये होती है कि हम सही समय पे बोल देते हैं बात को, वही मौका होता है वही बात हम, और भगवान बुलवा देते हो, याद आ जाती है टाइम पे। तो कहने की बात आपको भी याद आनी चाहिए, जब घर में आप किसी को मना करते हो, झगड़ा करते हो, क्रोध करते हो, तो आपको भी मेरी कथा उसी मौके पे सही टाइम पे याद आनी चाहिए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा। हरिओम लाल बटन से हरिओम। तो सीता धरती में समाधि है जब, भूयो यथाम जन्नान्तरेऽपि त्वमेव भरता न च विप्रयोगः। क्योंकि जीवन उसी में है, वो जीवन है कौन, पति परमेश्वर होते हैं। और इस शरीर ये क्या है, ये शरीर है सीता, और इसका पति इसके अंदर आत्मा। ये शरीर अगर पार्वती सती है तो इसके अंदर बैठे हैं शिव। मतलब बात ये है कि जो अंतःकरण में जो विराजमान है मेरे प्रभु, उनका ध्यान करना है। वो मुक्त हैं तो अपनी बुद्धि उनको समर्पित रखें। बुद्धि उनको समर्पित हो गई आत्मा को, तो आप पार्वती बन गए, आप सीता बन गए, आप उनके बराबर हो गए। और आपने अपनी बुद्धि इंद्रियों को सौंप रखी है
आत्मा के उद्धार की बात आप नहीं समझ रहे, तो आपकी बुद्धि संसार में है। बुद्धि को, इंद्रियों को सौंप रखा है। मन के वश में बुद्धि हो गई। होना क्या चाहिए? बुद्धि के वश में मन होना चाहिए। मन के वश में बुद्धि हो जाएगी तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक और ले डूबे मंझधार में, न तो बलि लगे न टेक। ना तो फिर प्रार्थना काम करती और ना बलि लगती मंझधार में। वो तो मन, तो फिर मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, पल पल में और मांगता है कुछ नया। पल में तो ये मिला, बोले अब और 5 मिनट में उसको और चाहिए कुछ ना कुछ। पूरे जीवन में आप उसकी इच्छाएं पूरी करते रहोगे ना, तो भी वो तृप्त नहीं होता अपनी इच्छाओं से, कामनाओं से, आशाओं से। भूखा व्यक्ति कहता है बस भोजन मिल जाए। अब भोजन खिला दिया, बड़ा आनंद आया, तब तक धन नहीं मांगेगा, बस कहेगा 2 रोटी मिल जाए। और वो पेट भरा, नई इच्छा तैयार, बोले अब तो पैसे भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए। और धन मिल गया, अब थोड़ा सा धन, जब तक काम चला रहे थे तब तक तो ठीक था, बोले इतने से क्या चलता है, ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा और भगवान सोच देखता है व्यक्ति को कि ये करता क्या क्या है, थोड़ा सा और दे दिया भगवान जी ने। तब तो ऐसे कह के मांगता है, हे प्रभु हमें भी लायक बनाओ, हम भी दान करेंगे। हाँ गुरुजी ऐसे आप कृपा कर दो, हमारे हाथ में होना चाहिए, फिर तो हम भी खुले हाथ से दान करेंगे। लेकिन दान तो करते हैं, गुरु जी को नहीं। जब थोड़ा सा और मिल जाता है ना, फिर वोटों वाले को देते हैं, ले भैया पैसे ले लो, वोट दे दो। फिर वो राजनीति में जाता है व्यक्ति। ये धन की बता रहे हैं। भूखा कहता है धन, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए तो कहता है अब धन मिल जाए, धन मिल जाए तो कहता है अब राज मिल जाए। अब राज मिलने के बाद फिर कहता है भगवान तो मैं ही हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं। तो ये तृष्णा है, अहंकार है, ये कभी मिटती नहीं। और एक ही बात से कि जो दिया है वो भी मेरा तो नहीं है, मेरे माता पिता का है वो। और मेरे माता पिता तो भवानी शंकर हैं और मेरे सीता राम जी हैं, उनका ही तो धरती है। धरती माँ भगवान की पत्नी है। जो भगवान हमारे पिता हैं तो धरती हमारी माता है। और हम परेशान क्यों हैं? धरती को माता कहना बंद कर देते हैं तो हम परेशान हैं। क्या कहते हैं? ये तो धरती मेरी, इसका मालिक मैं। जहां तक की दीवार है, जहां तक की तार है, जहां तक का एरिया है, ये धरती भगवान की नहीं कहते, वहां तक की धरती मेरी। अच्छा, हाँ मालिक हूं मैं। धरती का क्या हो गया? मालिक। कितनी अनर्थ की बात है। लगती तो माँ है वो और कहते हैं कि मैं उसका मालिक हूँ, इससे बड़ा पाप। और फिर कहते हैं हम तो पाप ही नहीं करते। पाप तो ही कर रहे हैं। माँ कहो, प्रणाम कहो, करो, ये कहो ये मेरी माता है, ये मेरे को जल देती है, ये मेरे को अन्न देती है, और लक्ष्मी माता है एक इनके साथ में धन देती है।
तो ऐसी दो दो माताओं की गोद में हम रहते हैं। तो भैया धरती माता को कौन देता है? वो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ नारायण भगवान, वो इनको देते हैं, वो इनके रक्षक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तो मेरे भगवान इस धरती को पावन करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस धरती को पवित्र करने के लिए, संतों को दर्शन करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए मेरे प्रभु आते हैं। इस धरती को पवित्र करने के लिए, इसको संभालने के लिए, क्योंकि इसके स्वामी वही हैं और हम सब हैं उनके बालक, हम सब बच्चे हैं उनके, और बच्चे बन के रहेंगे तो कभी समस्या आएगी ही नहीं, कभी परेशानी नहीं आएगी घर में। अपने घर में रोज सुबह उठते आंख खुलते ही धरती मैया को प्रणाम करो, माँ हम तेरे बच्चे। और ये घर किसका? ये भगवान का। धरती के ऊपर घर है और धरती के मालिक भगवान है, तो घर किसका हुआ? भगवान जी का ही तो हुआ। और जिस धरती का जो मालिक होता है, उस धरती के ऊपर खड़े हुए पेड़ पौधे किसके होते हैं? मालिक के ही तो होते हैं। धरती जिसके है, उसके ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हैं, फल फ्रूट लगे हैं, वो उसके मालिक के ही तो हैं। तो मेरे नारायण भगवान, मेरे भगवान शिव भोले बाबा यही सृष्टि के मालिक हैं। ये पेड़ पौधे सब उनके हैं और हम अब उनके बच्चे हैं। हमारे लिए वो पैदा करते हैं। बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर समझें तो बहुत कुछ समझ में आ सकती है। जिन्हें समझ में आए उनको प्रणाम, और जिनको बाकी पूरी कोई समझ सकता नहीं, मेरे प्रभु की लीला को पूरी नहीं समझ सकता। पूरे तो हम अपने शरीर को ही नहीं समझ पाए, इसके अंदर क्या क्या बना रखा है, क्या क्या लगा रखा है उसने, बार बार से दिख रहा है। बोले है तो ठीक, काम दे रहा है, जब तक ले रहे हैं काम चला रहे हैं। हाँ, अंदर का कोई हिसाब किताब नहीं। अभी मैं 10 दिन पहले दवाई लेने गया गले की, डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा जी बताओ, कहने लगा आपको कोई एलर्जी है मौसम की? मैंने कहा फिर दवाई? एलर्जी की कोई दवाई आज तक बनी नहीं। हाँ, काम दे के देख लेते हैं, आराम आ भी सकता है नहीं भी, पर एलर्जी की तो गोली बनी होती नहीं कोई। मैंने कहा देखो विज्ञान तो कहता है, पता नहीं हम कहाँ तक पहुंच गए, छोटी सी चीज की दवाई नहीं बनी इनसे। भगवान की माया है, जो चीज भगवान ने बना रखी है ना, ऐसी ऐसी किसी से बनती नहीं। दोबारा काम चलाने के लिए देखो दांत भी लगवाने पड़ते हैं, आंखें भी लगवानी पड़ती हैं, पर वो तो वही हैं जो भगवान ने दिए हैं, उनकी बराबरी नहीं होती। तो मेरे प्रभु को हर पल देखो, हर चीज में देखो कि मेरे माता पिता वही हैं। उन्होंने मेरे लिए ये जल बनाया, कितना प्रेम करते होंगे वो सबसे, तभी तो जल बनाया। कितना प्रेम करते हैं वो सबसे, तभी तो वायु बनाई सांस लेने के लिए। हर चीज पे जहाँ हमारी नजर पड़े, ये देखो कि भगवान ने मेरे लिए कितना अच्छा बनाया, कितनी सुंदर दुनिया बनाई मेरे प्रभु ने। हमारे पास तो टाइम ही नहीं दुनिया को देखने का, फोन से फुर्सत नहीं,
दुनिया को देखने का टाइम ही नहीं है। अब तो रात को चांद देखते थे, तारे देखते थे, हिरणियां देखते थे, ये कौन देखता है? कि है किसी के पास फुर्सत? कोई टाइम नहीं। किसी को समझ ही नहीं। तारों के नाम पता होते थे, तारों के समय पता होते थे। ध्रुव जी उग गए, सुबह हो गई, सबको पता रहता था, समय था। पक्षी खेलते थे, बोलते थे, खड़े होकर उनको देखते थे, कलरव करते थे, सुनते थे उनको। अब पक्षी हो चाहे पशु, चाहे लड़े चाहे प्यार करे, कोई देखने वाला उनको है नहीं। और भगवान ने हमारे लिए बनाए, व्यक्ति के मन बहलाने के लिए तरह तरह की चीजें बनाई मेरे प्रभु ने। अब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें उनके जी लगाने के लिए लेके आवे और बच्चे देखें तक नहीं, किस काम के? तो कोई काम के नहीं। हर चीज को देखो और ये सोचो देखते ही कि देखो मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितनी अच्छी दुनिया बनाई, कितने सारे लोग बनाए भगवान ने हमारे लिए, मेरे उद्धार करने के लिए ये सब लोग बनाए भगवान ने। बोलो कैसे? बोले ये सब लोग आके बैठ जाएंगे और आप इनके बहाने से भगवान की कथा कर लोगे, आपका तो उद्धार हो जाएगा। कभी ना कभी कथा करना भी सीख जाओगे धीरे धीरे, तो करते रहेंगे तो सीख ही जाएंगे कि नहीं? ऐसा होता है, जो काम करते रहते हैं हम, लगन होती है तो धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो सब लोग अपने ही, मेरे ही लाभ के लिए बनाए हैं मेरे प्रभु ने। मैं तो माँ के गर्भ में था और पहले से उन्होंने बना रखा था मेरे लिए, तो मकान भी इस घर में आना है तूने, हाँ। और लोगों को इतना तैयार कर रखा, 8-10 लोगों को तो इंतजार कर रहे 6-7 महीने से, 9 महीने से, हाँ। बुआ इंतजार कर रही, हमारे तो भतीजा होने वाला है। और दादी इंतजार कर रही, हे भगवान पोता ही दे देना। हाँ, वैसे तो पोती भी अच्छी है, पर पोता एक हो जाए फिर आदि तो चिंता मिट जाए। फिर समझाते हैं, बोले देखो भारतीय संस्कृति कितनी उत्तम है। बोले कन्या तो घर की लक्ष्मी होती है, देवी होती है, गौरी माता होती है, वो है, वो कन्या के बिना तो घर नहीं होता। पर एक कन्या तो जरूर होनी चाहिए, उस बहाने से दान हो जाता है, कन्या पूजन हो जाता है। और जिसको कन्या नहीं है ना, उनको तो अकल भी बहुत दिनों में आती है नहीं। और कन्या पैदा हो जाए और दिन दिन वो बढ़े तो कन्या के भाई को, कन्या के पिता को, सबको अकल आ जाती है कि कैसे बोलना है घर में। और कन्या कोई घर में है नहीं, मलंग घूम रहे 8-10, वो उसको माँ की गाली देवे, वो उसको बहन की गाली देवे, ना बहन उसके ना बहन उसके। अब पता ही नहीं उनको, पता है ही नहीं कैसे। अब बहन होगी तो उनको पता भी होगा कि बहन की गाली नहीं देनी। पास में वो मान सम्मान का पता लगेगा, दूसरे की बेटी को भी सताएंगे तो नहीं, हम कम से कम पता लगेगा ये हमारी बहन है, वो दूसरे की बहन भी हमारे जैसी है। जरूर होने चाहिए। पुत्री रतन होती है, पुत्र तो रतन होए ना होए कोई गारंटी नहीं। कन्या तो कई घरों को चिंता करती है। एक माता को कह दो कि माई मांग लो जो तेरा मन करे, उसके दिमाग में एकदम 3-4 पीढ़ियां आ जाती हैं। मैं भाइयों के लिए भी मांग लूं, माँ के लिए भी मांग लूं, इस घर के लिए भी मांग लूं, उधर वाले के लिए भी मांग लूं, बेटी वाले घर के लिए भी मांग ले, मैं जमाइयों के लिए भी मांग ले। वो सबकी चिंता उसको लगन रहती है। और आदमी को कह दो कि भैया तू मांग ले, उसको बस अपनी अपनी, बोले दे दो 10-20 करोड़ रुपए, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ मांग लेंगे, 200 करोड़ मांग लेंगे, अपना ही अपना मांगेंगे। वो कहीं नहीं कहते कि मेरे को बेटी का भी और उसका भी और बहन के लड़कों का भी, और किसी की चिंता नहीं करते। ये तो मातृशक्ति है।
सब माताएं अपनी लगन से, अपने धर्म से, अपनी पूजा पाठ से, जैसा भोलेपन से सबके लिए दुआ करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पूजा उपासना करती हैं, व्रत करती हैं, कथाएं करती हैं, उद्यापन करती हैं, सब चीजें, और अपने लिए बहुत कम मांगती हैं। सब लगन कर करके पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि अपने उद्धार के लिए कुछ जरूर उपाय करना चाहिए। क्यों? पुरुष को स्त्री को कोई अंतर नहीं, अपना उद्धार दोनों बराबर कर सकते हैं। भगवान को पाना है, माताएं तो देखो ऋषियों को तो लग जाते थे 88 हजार वर्ष तपस्या करते थे जब मेरे प्रभु प्रसन्न होते थे, और गोपियों का प्रेम, जरा सी छाछ पिलाई और भगवान को नचा दिया। छाछ पे नाचे बिहारी। तो ऐसे मेरी माताएं तो अद्भुत होती हैं। बस एक बार उनके मन में आ जाए कि ये काम करना है, फिर वो पीछे हटते नहीं। और मन में ही ना आवे फिर तो बीन बजाने का कोई फायदा ही नहीं। मन में आ जाए उनके कि मैंने तो ये काम करना ही है। तो जो जीवन है वो अपने स्वामी ही होते हैं। शिव ना हो तो शव है। ये इस शरीर में यदि आत्मा ना हो तो क्या रह जाता है? शरीर शव रह जाता है। उसी के चलते ये जीवन है। तो फिर त्याग भी हो जाता है। मां पार्वती की तपस्या, फिर नया शरीर, फिर तपस्या, फिर शंकर जी का वर्ण और शंकर जी के द्वारा स्वीकार। भगवान कभी अस्वीकार करते नहीं। पार्वती जी के रूप में फिर तपस्या करी सती जी ने, और भगवान शिव ने फिर स्वीकार कर लिया। ये शरीर ही पार्वती है, बुद्धि सहित। शरीर में बुद्धि है तो ये प्रकृति है, ये पूरा मिलके आत्मा के अलावा जितना भी मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर है हमारा, ये मां पार्वती की माया है। और इसमें आत्मा भगवान शंकर हैं। शंकर फिर स्वीकार करते हैं, अपनाने के लिए जरूर आते हैं। और दक्ष की बेटी के रूप में सती थी तो दक्ष का स्वयं बड़ा विरोध था। भगवान शिव का बड़ा विरोध करते हैं, सती का भी विरोध करते हैं। यदि ये शंकर से विवाह करेगी तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? दक्ष वैष्णव है। वो कहते हैं मैं भगवान नारायण का उपासक हूं और मैं इनके योग्य नारायण को समझता हूं। वास्तव में जिन वेदों में भगवान शंकर की महिमा है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं दक्ष, और शंकर जी को वेद विरुद्ध आचार वाला मानते हैं। दक्ष समझते हैं कि वेदों के अनुसार आचरण नहीं करता। कौन? शंकर जी। वेदों ने जिसकी महिमा का गायन किया है, बार बार वेद जिसके गुण गाते हैं, वो कौन है? भगवान शिव। और ब्रह्मा वैदिक चारों मुखों से चारों वेदों का निरंतर पारायण करते हैं। ब्रह्मा जी पूरा दिन पाठ करते रहते हैं वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों का अखंड पाठ होता है ब्रह्मा जी के चारों मुखों से। ब्रह्मा जी के बच्चे भी वेदों का पाठ करते हैं, दक्ष आदि।
परम विष्णु भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो शंकर जी को आचार वेद विरुद्ध उन्हें दिखाई पड़ता है, वो भूल गए। कोई कोई व्यक्ति यही तो सब गलती कर रहे हैं। बात एक ही रहेगी, कथा कोई भी आए, समझना एक ही बात है। देखो, काम घर में अनेक होते हैं, तो एक बात सोचनी है मन में कि ये घर मेरा है और इसके सारे काम मेरे हैं। जिसने ये सोच लिया उसके घर में कोई झगड़ा नहीं। जो समझता है ना, झगड़ा उस दिन तक होता है कि घर तो इनका और काम मैं अकेला करूं, रोटी खाएं सब, झगड़ा इसी बात का है। जिस दिन मेरा शब्द वो हृदय से जुड़ जाता है ना कि अब तो घर तो है मेरा, रहो कोई भी, फिर कोई झगड़ा नहीं, फिर तो भाग भाग के काम करेगा। जिसने सोच लिया ना कि मेरा है, वो भाग भाग के काम करेगा। मेरा घर है, दूसरा फोन आएगा करने वाला, मैंने करना है, देर करो सवेर करो, करना तो मैं नहीं है। उसी प्रकार से जो ये सोच लेता है कि मैंने तो अपने जीवन में इसी शरीर में, और बहुत जल्दी बुढ़ापा आने से पहले बहुत ज्यादा बुढ़ापा आ जावे, फिर तो बैठा भी नहीं जाता, सुनता भी नहीं, दिखता भी नहीं, भजन करेंगे कैसे? कथा भी सुनाएंगे शायद वो भी ना सुने। और दर्शन की बात है, श्रद्धा की बात है ये तो कि कथा में बैठे हैं और गुरु जी तक भी ना दिख पाए, और यहाँ तक आने में भी समस्या हो जावे। तो ऐसा सोचो कि बहुत जल्दी हमें भगवत प्राप्ति करनी है, बहुत देर नहीं लगानी, और देर नहीं लगेगी। एक ही काम करना है आपको, केवल बस क्या सोच लेना है कि मैंने तो भगवत प्राप्ति करनी है। बाकी काम कमाई मेरे से होवे ना होवे, कम होवे ज्यादा होवे, पर परमात्मा की प्राप्ति मेरे को अभी करनी है और बहुत जल्द करनी है। और उसके लिए जो जो उपाय, जो जो तरीके बताए जा रहे हैं वो हम जरूर करेंगे। और सच पूछो तो भगवान को प्राप्त करने में संसार का तो तिल भी नहीं लगता है, एक तिल मात्र वस्तु भी नहीं चाहिए और भगवान मिल जाएंगे। क्या चाहिए? एक ही बात, मन में अकेले बैठ के सोचो कि अब मैं भगवान से संसार की चीजें नहीं मांगूंगा। तो क्या मांगेंगे? मैं यही मांगूंगा कि प्रभु संसार की चीजें मांगते मांगते 60-70 साल बीत गए, अब तो आप चाहिए, आप चाहिए। अब तो संसार की चीजें तो आपका संसार है, आपके बच्चे, आपका घर, आपके घर को चाहे भरो, चाहे आपके बच्चों को, उनको जो जो आवश्यकताएं हैं आप चिंता करो उनकी। मैं चिंता क्यों करूं? मुझे तो आपके चरणों में लगना है, आपको पाना है। ना मैं मीरा ना मैं राधा, फिर भी श्याम को पाना है। और पास मेरे तो कुछ भी नहीं, बस चरणों में शीश झुकाना है। चरणों में शीश झुकाने से ही मिल जाएंगे। तो उपाय बस आपकी इच्छा है, इच्छा कर लो मन में कि भगवान मिल जाए, तो भगवान उसी से मिल जाएंगे। वो इच्छा छोड़नी नहीं, एक परहेज है उसके साथ में, बस कि इकट्ठी दो इच्छाएं नहीं करनी कि संसार की चीजें भी दे दो भगवान और आप भी मिल जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन और दुर्योधन, एक को तो मैं मिलूंगा, एक को मेरी नारायणी सेना, अब इच्छा तुम्हारी है, मुझे मांगोगे या सेना चाहिए। अब कोई ऐसा कि आप भी मिल जाओ, सेना भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कोई एक व्यक्ति भी आप में से निकल के ऐसा आए जो कहे कि संसार की, और संसार में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं,
क्या? भूमि। या तो जो मांगता है व्यक्ति किसी से बोले जमीन दे दो, जमीन 10, 20, 50, 100 किलो नाम करा दो, और ज्यादा क्या मांगेंगे, इतना ही बहुत है। तो दूसरी बात, धन दे दो, 100-200 करोड़ रुपए दे दो। तीसरी बात, पत्नी, घर परिवार, लंबा चौड़ा, पोते भतीजे भाई ऐसे दे दो। और तो बोले कुछ होता ही नहीं दुनिया में, क्या है? धन हो गया, जमीन हो गई, घर परिवार हो गया, यही मांगते हैं बस। इसके अलावा कोई जानता ही नहीं आगे क्या मांगना है। इसी में उलझे रहते हैं, इसी के पीछे। ईमानदारी से सोच के देख लो बैठ के कि जमीन चाहिए, कितनी जमीन ले जा सकते हो साथ में। तो फिर जमीन, फिर उसी चक्कर में क्या भाई, हे भगवान और 2 किले बढ़ जाओ, कुछ नहीं है, अपना उद्धार कर ले। वो जमीन तुम्हारे हिस्से की, वहां $60 डलर रखे हैं, बढ़िया वही है बस, उससे ज्यादा नहीं है तुम्हारी जमीन यहाँ पे। हाँ, और दूसरा, अकेले बैठ के एक बार ही सोच लो, धन अगर चाहिए आपको, तो जितने दिन तक आपको धन की इच्छा है उतने दिन भगवान की इच्छा नहीं करना कि मिलेंगे। फिर चाहे आप दोनों हाथों में माला उठा लो, मन में अगर धन की चाहना है, भगवान कुछ दिन तक नहीं मिलेंगे। भगवान कह रहे धन की चाहना लेके बैठा है अभी, ये धन का भगत है भैया, धन का पुजारी है ये। मेरी तो मूर्ति रख रखी है इसने, पुजारी तो ये धन का है। धन है इसका भगवान, धन से इसका प्रेम ये बताता नहीं है, कहता ये है कि भगवान का प्रेमी हूँ, पर है नहीं। क्यों? ये जब भी अकेला बैठता है तो इसके मन में यही आती है कि धन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो ये सोचो, अकेले बैठ के भगवान से कहे, हे प्रभु मुझे तो धन नहीं चाहिए। एक दिन बोलो जमीन नहीं चाहिए मुझे, एक दिन बोलो धन नहीं चाहिए, और तीसरे बार ये बोलना ही पड़ेगा, बोले देखो परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, खुश रहेंगे, फले फूले, पर मैं इनकी नहीं, अब मैं तो तेरी। आप मेरे हो और मैं तो आपकी हूं, अब मेरा तो रिश्ता आपसे है, मेरा संबंध आपसे है। यहाँ तो मैं अब ऐसे रहती हूँ जैसे धर्मशाला में रहते हैं। मैं तो इस धर्मशाला में रह रही हूँ और भजन करने के लिए रह रही हूँ और रोटी खाने के लिए काम करती हूँ, फालतू कोई झंझट नहीं रखती। जब ऐसा सोच लोगे तो भगवान को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 3 ही चीजों में उलझे हैं, इन 3 चीजों से ऊपर उठो तो आप भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाओगे, तैयार हो जाओगे उसके लिए। इन्हीं में उलझे रहोगे। ये चीजें भगवान के नाम के बदले में मांगना, भगवान हीरे मोतियों के बदले में कंकर पत्थर मांग रहे हो, ये सांसों की पूंजी खर्च करके भगवान का नाम जप रहे हो, तो आप सही काम पे लगे हो। और इन सांसों को वृथा की चिंता में, वृथा की चीजें मांगने में गवा दोगे, भगवान तो नहीं मिलेंगे। और वो जो चीजें मिलेगी ना, वो तो आपको वैसे नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो आपका प्रारंभ पिछले हिसाब से मिल रही है। आप कोई सोचेंगे अगर मैंने नहीं मांगा भगवान से शायद ना मिले, वो तो ना मांगोगे तो भी मिलेगा सब कुछ। क्यों? वो तो लिखा गया कि ये तेरा इस जन्म का इतना है,
तुझे मिलना ही मिलना है, और जो नहीं मिलना, कितना भी भजन करो, वो चीज मिलने वाली नहीं है, वो वहां लिखी नहीं गई। तो फिर आप भजन करके, और जाता कहाँ है आपका भजन? जब उससे कुछ मिलता नहीं, तो वो तो भजन ऐसे ही जाता है व्यर्थ में। कहाँ? सोच के हिसाब से फल मिलता है। एक बार नाम ले लो भगवान का कि प्रभु आप मिल जाओ, मैं आपका हूँ। ये सब मेरे भाई बंद हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन जैसे मैं आपका बच्चा हूँ वैसे ये आपके बच्चे हैं। जैसे मुझे आप संभालते हो वैसे इनको भी आप ही संभाल रहे हो। मुझे आप चाहिए, आप मुझे मिल जाएं, मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी कृपा करो। और भगवान तो आपको भूलते ही नहीं, वो तो कभी भूलते नहीं, हर पल अपने साथ में ही रखते हैं। तो वेदों में इनकी महिमा गाई गई, भगवान शिव की। और जो वेद को पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं कि इसकी महिमा ही चीज, बस उनको अहंकार है कि हम तो वेद पढ़ रहे हैं, पता है नहीं महिमा किसकी है। इसमें मंदिर में जाते हैं रोज, मंदिर में रोज जाते हैं और भगवान से डरते ही नहीं। भगवान हंसते हैं, देख के देखो ये रोज आते हैं, हाँ, और मेरे से डरते ही नहीं, पता ही नहीं है इनको। भगवान के सामने ही बैठ जाते हैं, वहीं पे निंदा चुगली शुरू हो जाती है। भगवान कहते हैं मेरे को भी देखो जबरदस्ती सुना रहे हैं। भैया वेद तो पढ़ रहे हैं, वेद में महिमा का पता ही नहीं क्या किसकी लिखी है। दक्ष ऐसे ही कर रहे थे। दक्ष कहते हैं मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा सारा दिन वेद पाठ करते हैं, हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम भी वेद पाठ करते हैं पूरा दिन। अच्छा, और शंकर जी से द्वेष कर रहे हैं, वो सब वेद पाठ उसका बह गया पानी में, कोई काम नहीं आया। ऐसे ही आप इतने काम करते हो घर में, वो काम करके एक ही बात कह दी, मेरा घर, इतना सा कह देते बस कि भगवान जी का घर और उसी के लिए काम किया, इतनी सी बात है। बच्चों को ये नहीं बोलना कि मैंने तुम्हारा काम किया ना, भगवान सुन रहे, ठाकुर जी सुन रहे। एक ही बात बोलो, बेटे तुम्हारा नहीं है घर ये, मैं भी इस घर में रहती हूँ, ठाकुर जी का घर है ये, तो शंकर जी भगवान का घर है, उन्हीं का है, प्रभु का। हम तो इसमें धर्मशाला की तरह रह रहे हैं। चिड़िया रैन बसेरा है, रैन बसेरा किसे कहते हैं? धर्मशाला ही तो होती है, रात कट जावे तो रैन बसेरा है, छोड़ के चलना है इसको। ज्यादा चिपकोगे तो आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी सही, जबरदस्ती निकालने पड़ेंगे। फिर घर में से चिपक के बैठ गए, खाली नहीं कर रहे, किराए पे लिया था मकान, अब सरकार को पता चल गई कि सच में ही इनका तो नहीं है, तो पुलिस आएगी, सजा भी मिलेगी, मार भी पड़ेगी, अब निकलना भी पड़ेगा और रोना भी पड़ेगा। अब पहले से ये सोच के रहे ना कि हमारा तो है नहीं, किराए का है, और तैयारी करके रखो पहले से ही, पता नहीं किस पल बुलावा आ जावे। और अपना ऐसा सोचो कि देखो आज का दिन हो, क्या पता आज का दिन आखिरी दिन हो। आज तो हमने झगड़ा ही नहीं करना किसी से भी इस घर में, आज तो लड़ना ही नहीं, आज तो भजन सबसे ज्यादा करना है। आज तो संसार की बात बिल्कुल, सुबह उठते रोज एक ही बात सोच लो कि आज तो बस यही काम करना है, भजन करना है, आज तो क्रोध करना ही नहीं। और ऐसे रोज सुबह सोच ले और राम राम करके, कृष्ण कृष्ण करके, शिव शिव रट के उस दिन को बड़ी शांति से बिता दो।
कल के दिन का कोई भरोसा नहीं। जब रोज ऐसा सोच के मौत को और ईश्वर को हमेशा याद रखो, जब ईश्वर को मृत्यु को हमेशा याद रखेंगे, पाप तो होगा ही नहीं। पाप तो होता ही उस समय है जब ईश्वर को भूलते हैं। पाप उसी समय होता है जब मरना याद ही नहीं, अपना मरना नहीं याद है, और दूसरों को सबको मार कर समय रोज रहा। एक 80 वर्ष का बूढ़ा और 40 साल के बाबा जी और 80 साल का बूढ़ा कहता है रोज अपने आस पड़ोस में, अरे बाबा ने तो मंदिर पे कब्जा ही कर लिया। उसके घर वाले परिवार वाले कहते फिर अब क्या इलाज है, अब तो हो गया, कब्जा होना था जो। अब बूढ़ा 80 साल का और बाबा 40 साल का, अब बूढ़ा कह रहा है कोई बात नहीं, इस बाबा को मरने दे, फिर हमें कब्जा करेंगे इस मंदिर पे। मतलब वो कह रहा है कोई ना, ये कौन सा बाबा सदा रहेगा, ये बाबा मर जाएगा, फिर इस मंदिर पे हम ही कब्जा करेंगे, इस बाबा को बना लेने तो बनाया जितना। तो मैंने कहा देखो भैया, ये 80 साल का, इसको अपना तो ऐसा लगता है मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं हूँ। अपना नहीं याद है कि मैं इससे दोगुनी उम्र का हूँ, मुझे पहले जाना हो सकता है ना। बोले ये मर जाएगा फिर हमारा ही कब्जा होगा इस मंदिर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर को और मृत्यु को तो हर सांस में याद रखो और प्रसन्न रखो। किसी से बोलना छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई आदर से बुलावे, किसी के आना जाना बंद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इतने से बात जरूर बोल दो कि भैया देखो बातें तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा करो भगवान की बातें करेंगे कि दूसरों की बातें नहीं करने। मेरा आदत है कि कोई तीसरे व्यक्ति की बात शुरू करता है ना तो मैं मना ही कर देता हूँ। मैंने कहा भैया या तो अपने सुनाओ या मेरी सुनो, तीसरे की नहीं। तीसरे तो भगवान जी की बात करो, अन्यथा तीसरे की बात करने के लिए हम पैदा थोड़े ही हुए हैं। किसी के पाप अपने ऊपर लेने के लिए हम पैदा नहीं हुए। किसी की निंदा करोगे शिव की निंदा है, किसी की भी निंदा करोगे नर में ही नारायण है, नारायण की निंदा हो जाएगी। भगवान को तो कथा सुनाते हैं, भगवान को तो भजन सुनाते हैं, और घर के एक बच्चे की, एक आदमी की भी निंदा कर दोगे ना तो वो भगवान की निंदा कर दे। भगवान कहते हैं लो भैया, इस रूप में तो मेरे को समझ ही नहीं पाया है, मैं तो सब रूपों में मैं ही हूँ। एक ही परहेज बताया था मुझे पाने के लिए कि निंदा से बचो। निंदा और नींद दोनों भजन नहीं होने देती। किसी की तो ऐसी आदत होती है, बोले गुरुजी राम को ना लेवे तो इतना मुंह खुल जावे हमारा। मैंने कहा ऐसे क्यों? बोले उबासियां आने शुरू हो जाए और रात को भजन करने लगे तो नींद आवे। और जिस चीज में लगन होती है ना उस चीज में नींद नहीं आती। नींद तभी आती है कि आपकी लगन नहीं है। जिम्मेदार का बेटा हो, खेत में कंपेन चल रही हो और बड़ी अच्छी झाड़ निकल रहा हो फसल का, फिर तो नींद नहीं आती। बोले भैया तो मौका है, झाड़ अच्छा निकल रहा है, कंपेन चल रही है और अब सोने का टाइम थोड़ा ही है, फिर तो नींद 15 दिन लगातार सीजन चलता रहे नींद नहीं आती। लगन है उसकी, उसको पता है ये आज जो अन्न है ना ये पूरे साल भर खाना है। आज सो गए तो सारे साल की कमाई खराब हो जाएगी।
तो जिसको लगन है, बनिए का लड़का हो और पैसे खूब आ रहे हो, आमदन हो रही हो, रात को नोट गिन रहा हो बनिए को नींद नहीं आती। हाँ, वो कहता भैया दिन रात हमारा तो बराबर है, माता का मिल रहा है, सत्तम अठम का, इसी पे तो 2 पैसे आमदन होनी है। वो ऐसे ही गिनते रहेंगे। आड़ती भी होते हैं सीजन में, उसकी लगन पैसे में है। जिम्मेदार की लगन अन्न पैदा करने में है। वो अन्न पैदा करते हैं तभी तो हम खाते हैं, तभी तो जय जवान जय किसान बोलते हैं। जिस काम में लगन हो जाती है तो नींद नहीं आती। और जब लगन ही नहीं है, माला उठा के बैठते हैं, लगन नहीं है। जब लगन हो जाती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लगन नहीं है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन न जाने कोई, नारायण लगन वाही जिसमें तन मन डारे खोए। लगन तो उसको कहते हैं जिसमें तन भी लग जावे और मन भी लग जावे और जीवन भी लग जावे, एक एक पल भगवान में लग जावे। राधा रानी को जीवन में नींद नहीं आई, सोई नहीं। गोपियां कहने लगी इसको, पलकां पे सोए कामिनी, ज्ञान ध्यान सब पिए संग लागी। पलकां पे सोए कामिनी, ज्ञान ध्यान सब पिए संग लायो। पल में लग गई पलकन मोरी, मीचत ही पल में पिया आयो। गोपियां कहती हैं, हम जैसे ही रात को बिस्तर पे सोने के लिए गई, मन भगवान में ऐसा लगा, तन मन भगवान जी में लग गया और पल में आंखें लग गई। और आंख झपकी लगते ही और सपने में श्याम सुंदर आ गए। मैं जो उठी पिया आदर देने, मैं जो उठी पिया आदर देने, जाग पड़ी पिया हाथ न आयो। मैं उठी इतनी देर में श्याम सुंदर जी का स्वागत करने के लिए सपने में, और इतनी देर में आंख खुल गई। और सखी तो पिया को सोकर खोया, और मैं अपना पिया जाग गंवायो। और तो सखियां होती हैं जो, वो तो सोने के बाद अपने पति को भूल जाती हैं, कहाँ है, खो देती हैं। और मैंने तो जाग के खो दिया, सपने में मैं सो रही थी तो पा रखा था मैंने उसे। और फिर राधा जी से पूछने लगी कि किशोरी जी, हम आपको सपने की बातें बताती हैं, हमें सपना आया, कृष्ण दिखाई दिए, ऐसे ऐसे बातें हुई, आप तो कभी बताती नहीं। राधा जी कह रही हैं, बताऊं क्या? सपना तो तभी आवे जब नींद आवे, अब नींद ही नहीं आती, सपना कैसे आवे? तो राधा जी को नींद आती क्यों नहीं? क्योंकि राधा जी की तो लगन इतनी है। वो कहते हैं, एक सांस भी गोविंद के बिना लेना व्यर्थ है। लगन जिसको होती है, लक्ष्मण जी को सेवा की लगन थी, 14 साल सोए नहीं। राधा जी को लगन थी, कभी सोई नहीं। सीधी सी बात है, जिसको भी भजन करने में नींद आवे, सोच लेना मेरी लगन में कहीं न कहीं कमी है। जिस माँ का बेटा
माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही हो, लगन होती है माँ के हृदय में, पूरे घर के बच्चे सो जाते हैं, माँ फिर भी जागती रहती है। आना था 8 बजे तक, कह रहा था आ जाऊंगा, 10 बज गए, 11। तेरे पापा पे फोन मिला के देखिए, अरे बेटा हाँ, और मेरे को बताओ जल्दी। वो बच्चे कहेंगे, पोता कहेगा कोई बात नहीं दादी आ जाएंगे, इतनी क्या जल्दी, अरे तेरे को क्या पता, इस टाइम तो आ जाता है, आज आया नहीं। तो माँ को वही लगत रहेगी, गेट की तरफ ध्यान, कान में ऊंचा सुने ना सुने कुछ भी सुने, गेट का खुलने की आवाज जरूर याद रहती है गुड़िया को, कि हमारा गेट कैसे आवाज करता है, खट खट। वो तो उसको पक्की ना, अपना ही गेट है, पड़ोसियों का नहीं है, अपने गेट की आवाज है। तो माताओं को ये अपने गेट की आवाज तो बुढ़िया माताओं को अंदर वाली कोठड़ी में भी सुन जाती है। मोटरसाइकिल की आवाज भी पहचान लेते हैं, ये अपना नहीं है, ये तो पड़ोसियों का मोटरसाइकिल है, हाँ उनका ही बोलता है ऐसे ऐसे, तो हमारा तो बोलता ही नहीं, चुपचाप आता है। तो मतलब क्या है, सब कुछ क्यों याद है, वो लगन है मन में, प्रेम है मन में, उस प्रेम में वो सब याद रहता है। जब उतनी लगन भगवान से हो जाएंगी, शबरी की तरह आप जब इंतजार करोगे, फिर नींद नहीं, फिर तो विश्राम कर सकते हो। ले भैया 1 घंटा विश्राम कर ले, विश्राम तो कर सकते हो, गहरी नींद में नहीं सो सकते। विश्राम अलग चीज होता है। वो हम किसी के साथ में हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां विश्राम करते हैं, आंख भी लग जाती है घंटे आधे घंटे के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं बोल सकते, क्योंकि लगन वहां दूसरी है। उस लगन में झपकी लग गई, खुल गई, लग गई, खुल गई, वो चिंता क्योंकि मन में वही है। जब भगवान की लगन लग जाएगी, विश्राम तो कर सकते हो, घोड़े बेच के नहीं सो सकते, कुछ भी होता रहे, ऐसे नींद नहीं आती भक्तों को, संतों को। तो ऐसा होना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सारी दुनिया तो भूल में सोई पड़ी है, कोई कोई साधु लोग जागते हैं, जो भगवान को भूले हुए हैं।